ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर सिर पर हाथ तुम्हारा हो, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, वैसे ही उसका काम है। एक समाधान सभी के लिए कार्यकारी होता है। किसी का विकल्प है फलाना डिमका, उस विकल्प का जो समाधान मुनिषी हमें प्रदान करते हैं, उस विकल्प का समाधान हम सभी लोग YouTube चैनल, आदिनाथ टीवी चैनल आदि आदि के माध्यम से हम सुनते हैं एवं लाभ लेते हैं, और उसके माध्यम से हमारे मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका समाधान प्राप्त होता है। आने वाले पर्युषण पर्व में 4 कल्याणक नगरी धर्म नगरी विदिशा से पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में समय सारोपक स्वयं सारोपासक संस्कार साधना शिविर का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग इस साधना शिविर में भाग लेके अपने जीवन का अहोभाग्य बदल सकते हैं एवं साधना कैसे कर सकते हैं, साधना का जो विषय है कैसे कर सकते हैं, यह सब हम मुनिषी के मुखारविंद से साक्षात उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। सुबह से योग की क्लास, फिर ध्यान की क्लास, फिर पूजन अभिषेक, मुनिषी के मंगलमय प्रवचन पर विशेष पर, उसके बाद आहारचर्या, शिविरार्थी की आहारचर्या, उसके बाद दोपहर की विशेष क्लास जिसमें एलईडी के द्वारा, एलसीडी टीवी के द्वारा आप सभी को एक ऐसी चीज़ दिखाई जाएगी जिसका आपका मंथन होगा। उसके उपरांत मुनिश्री के द्वारा दोपहर को 2:30 बजे, ठीक 2:30 बजे तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र पे मोक्ष मार्ग का विवेचन करेंगे मुनि श्री सुप्रभ सागर जी। अपने मुखारविंद से आप सभी लोग इस शिविर में लाभ लेके शांत संध्या के समय में लाइव सम्यक समाधान कार्यक्रम का लाभ भी ले सकते हैं। हाँ जी हाँ, लाइव सम्यक समाधान का आयोजन 10 दिन में इस साधना संस्कार समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के माध्यम से किया जाएगा। आप सभी लोग उस लाइव सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं एवं शाम को संध्या आरती करते हुए, सामायिक करते हुए, अपनी दिनचर्या पूरी करते हुए एक मुनिचर्या का आपको अभ्यास किया जाएगा, साधना का अभ्यास किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, विकल्प तो विकल्प ही होते हैं और विकल्पों से कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं होता। विकल्पों से यदि हल को प्राप्त करना है, विकल्पों से समाधान को प्राप्त करना है, तो आवश्यकता अपने विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की है। क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस विकल्प का समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान
किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही हमारे जीवन का सम्यक मार्ग खुल जाता है और वही सम्यक मार्ग हमें अंतिम लक्ष्य शिवत्व की ओर ले जाने वाला होता है। ऐसे उस आत्मसुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सहयोग शिष्य परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से निर्मल जैन मिर्ची परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पुण्य कार्य करने से भी संवर निर्जरा होती है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आगम में जो 7 तत्व बताए, उन 7 तत्वों का निर्णय हमें पूर्ण रूप से अनेकांत से करने की आवश्यकता है। एकांत से किसी भी प्रकार से तत्वों का निर्णय नहीं किया जा सकता। चाहे आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, इनमें से कोई भी तत्व क्यों न हो, उनको समझने के लिए आगम की अनेकांत दृष्टि को समझना परम आवश्यक है। उसके अभाव में जो भी निर्णय होगा वह असम्यक ही होगा, सम्यक से रहित ही हो। इसलिए चाहे वह संवर तत्व हो, चाहे आश्रवबंध तत्व हो, उनकी जो अनेक पहलू है, उन पहलुओं को समझते समय ही हमें शुभ कार्य, अशुभ कार्य, उनके निमित्त से होने वाले आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा, इन चारों तत्वों के विषय में समझने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे जीवों ने उस संवर तत्व को लेकर बहुत सारी मिथ्या भ्रांतियाँ, मिथ्या कल्पनाएं फैलाने का पुरुषार्थ किया है। सीधी सी बात, हमें उन शुभ कार्यों के निमित्त से समझने की आवश्यकता है। जहाँ शुभ कार्य हो रहा है वहाँ अशुभ कार्य नहीं होगा। क्योंकि छद्मस्त संसारी जीव जो होता है उसका एक समय में एक ही कार्य हुआ करता है, क्या वह शुभ कार्य करे या अशुभ कार्य करे। ये जो जीव पुरुषार्थ करता है या कोई भी कार्य करता है, चाहे वो शुभ करे चाहे अशुभ करे, प्रत्येक समय में कर्मों का आश्रव जारी है। कोई भी ऐसा समय नहीं है जहाँ कर्मों का आश्रव नहीं होता। और ऐसे स्थिति में शुभ या अशुभ इनका निर्णय करते हुए हमें उस आश्रव, संवर, निर्जर इन तत्वों को समझने की आवश्यकता। जैसे किसी व्यक्ति ने पूजा पाठ की, शुभ कार्य किया, उस शुभ कार्य के निमित्त से उसने शुभ का आश्रव तो कर लिया, आश्रव तत्व हो गया, पर शुभ कार्य के आश्रव के साथ उस समय में वह अशुभ कार्य नहीं कर सकता। और अशुभ कार्य नहीं कर रहा है तो अशुभ कार्य का उस समय में उसने नियम से अशुभ कार्य से बचने का पुरुषार्थ किया, उसी कारण से वह अशुभ के आश्रव को भी रोकने के निमित्त बन सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं जो शुभ कार्य कर रहा है वह पूर्ण रूप से अशुभ कार्यों से बचते हुए अशुभ का संवर ही कर रहा है। ये अनेकांत दृष्टि से समझने की आवश्यकता। जीव ये मानता है कि वह मात्र शुभ कार्यों से पुण्य का ही आश्रव कर रहा है, पर ये वहाँ समझे कि पुण्य का जैसे आश्रव हो रहा है उसी समय शुभ कार्यों से पापों का संवर भी हो रहा है। निर्जरा करने के लिए विशेष तपस्या, विशेष साधना भी करनी पड़ेगी। पर जैसे हम अगर निर्जरा के भी दोनों पहलुओं को समझे, मतलब निर्जरा जो सविपाक और अविपाक कही है, तो सविपाक निर्जरा तो पाप करते समय भी हो रही, पुण्य करते समय भी हो रही है। जो कर्म उदय में आए वह पाप कर्म भी उदय में आके निकल गए तो वो भी एक प्रकार की निर्जरा है। इसलिए निर्जरा, संवर इन दोनों तत्वों को ही नहीं, अपितु आश्रव, बंध इन दोनों भी तत्वों को अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। आगम के परिप्रेक्ष्य में शुभ कार्य करते समय पापों का जो संवर हो रहा है वह संवर तत्व है। कुछ अंशों में वह संवर के निमित्त से या आने वाले उस पाप कर्मों को रोकने के निमित्त से जो
शुभ पुरुषार्थ चल रहा था, पुण्य का कार्य हो रहा था, पुण्य का आश्रय हो रहा था, कथनचित वहाँ सविपाक निर्जरा के माध्यम से या उस शुभ कार्य के साथ साथ यानी कोई तपस्या त्याग करते समय जो तपस्या हो रही है, कर्मों की निर्जरा हो रही है, उसको भी अगर साथ लेंगे शुभ राग के साथ, तो वहाँ संवद और निर्जरा दोनों भी हो सकते हैं। मात्र शुभ कार्य के निमित्त से ये हमें अनेकांत से समझना होगा। शुभ क्रियाओं से पुण्य का मात्र आश्रय नहीं, अपितु पाप का संवर भी और कथनचित निर्जरा भी हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संध्या जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे मंदिर जी में पुजारी पानी लाता है, वह 1 लीटर पानी हम मंदिर से पुजारी से ले जाते हैं और वह पानी प्राशुक करके महाराज जी के लिए फल वगैरह धोने के लिए उपयोग में लाते हैं, तो पानी, वो मंदिर के पानी लेने में भी हमें निर्माल का दोष लगेगा क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर के प्रयोजन से, पूजा अभिषेक के निमित्त से जो भी सामग्री लाई जा रही है, वह पूर्ण रूप से मंदिर के ही प्रयोग करने योग्य है। किसी भी प्रकार से उसको पर्सनल प्रयोग के लिए या अन्य किसी प्रयोग के लिए लाना निर्माल्य का ही दोष लगाने वाला। आचार्य भगवंतों ने दान का, निर्माल्य का इतनी सूक्ष्मता से कथन किया है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दान सामग्री या देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जो भी सामग्री आपने एकत्रित की है या प्राप्त हुई है, वह मात्र उसी उद्देश्य से ही प्रयोग करने की आवश्यकता है। माना कि लिए कोई धन दान रूप में आपने स्वीकार किया, किसी व्यक्ति ने स्वीकार किया, कहीं मंदिर में स्वीकार किया, उस दान की राशि का उपयोग अन्यत्र यानी जिसके लिए आया है उसमें प्रयोग ना करते हुए किसी अन्यत्र स्थान में प्रयोग किया है, तो वहाँ भी निर्माल्य का दोष ही लगता है। और यहाँ तो साक्षात वहाँ भगवान के अरिहंत परमेष्ठी के पूजा अभिषेक आदि के लिए आए हुए पानी का आप स्वयं प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि भले ही आप चौके के लिए फल आदि प्राशुक करने के लिए, उसको धोने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, पर वह फल भी आपके द्रव्य है। जब तक मुनिराज को दान रूप में नहीं दे रहे हैं, तब तक वह आपका ही द्रव्य है। और चौके के लिए या फल धोने के लिए आपने जो उस मंदिर के पुजारी से लाए गए पानी का प्रयोग आप कर रहे हो, तो वह पूर्ण रूप से आपके लिए निर्माल्य का दोष ही लगाने वाला हो सकता है। ये कार्य हो सकता है कि आपने अपने व्यक्तिगत रूप से किसी से पानी मंगवाया और उसको उसका अपना मुआवजा यानी लाने वाले की मेहनत के रूप में वहाँ दिया जा रहा है, तो वो तो फिर भी स्वीकार है। पर मंदिर के प्रयोग के लिए लाया गया पानी आप अपने व्यक्तिगत रूप से प्रयोग कर रहे हैं, चाहे चौके के लिए उसका प्रयोग हो रहा हो या स्वयं के पीने आदि के लिए भी हो रहा हो, पूर्ण रूप से वह आपके लिए निर्माल्य का ही दोष लगाने वाला होता है। आचार्य भगवंतों ने तो और भी बात कह दी, जो मंदिर के पुजारी नौकर आदि होते हैं, उनसे अगर हम घर का भी कोई पर्सनल काम बिना कुछ अपने पर्सनल सामग्री दिए बिना प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी पूर्ण रूप से हमारे लिए निर्मल के सेवन का दोष लगाने वाला हो सकता है। इसलिए आप पुरुषार्थ करें, स्वयं पानी खींच के कुएं से ले आए, उसका प्रयोग करें। स्वयं खींचने की लाने की शक्ति नहीं है तो किसी व्यक्ति को अलग से उतने पानी की व्यवस्था करने की बात कह दे, पर मंदिर के पानी को ही उठाने का, प्रयोग करने का या मांग के लेने का भी आपने पुरुषार्थ किया है, तो वह पूर्ण रूप से आपके लिए निर्माल्य के दोष में ही भागी बनाने वाला हो सकता है। इसलिए ऐसे दोष से बचने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋचा जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। त्रय मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि देखा जाता है आजकल कि मंदिरों में नलों में पानी में छन्ना लगा रहता है और घरों में भी मतलब हर जगह पानी में नलों में छन्ना लगा रहता है, जो परमानेंट लगा रहता है, उसको हटाते नहीं है। तो क्या वो पानी छना हुआ माना जाएगा या वो पीने योग्य है कि नहीं? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर हो चाहे घर हो, कहीं भी पानी छानने के लिए नल में लगाए हुए उस थैले, छन्ने आदि का आगम में किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं। पानी तभी छना माना जाता है जब
दोहरे छन्ने से जो उसका प्रमाण बताया है, उतने मोटे दोहरे छन्ने से जब उसको छान कर पानी की विलछा ने यथास्थान पहुंचाई, मतलब जहाँ से पानी आता है उसी स्थान पर पहुंचाने से ही वह पानी छना माना जाता है। अन्य किसी भी प्रकार से पानी छानने की विधि आगम में लिखी ही नहीं है। इतना मोटा कपड़ा चाहिए कि जिसमें से सूर्य की किरणें आर पार ना हो, ऐसे दोहरे छन्ने को लेकर उसकी विलछाने यथास्थान करना, यही पूर्ण रूप से श्रावकों के लिए पानी छानने की विधि कही गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे से रुमाल से, छोटे से कपड़े से लेकर पानी छाना जाए। बर्तन से कम 2 गुना बड़ा वह छन्ना होना चाहिए, तभी वह पानी छना माना जा सकता है। वर्तमान में जो टोटियों में, नलों की टंकियों में जो थैलियाँ बांधी जाती है मंदिर में या घर में, और महीनों महीनों तक उसको नहीं बदला जाता, ये पूर्ण रूप से आप पानी छानने का ढोंग कर रहे हो, अपने आप को मायाचारी से ठग रहे हो कि हम पानी छान रहे हैं। किसी प्रकार से वह पानी छना हुआ माना ही नहीं जाएगा। साक्षात वहाँ एकेंद्रीय ही नहीं, अपितु कई बार अगर थैली को निकाल के देखे तो कई बार 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव भी उस थैली में फंसे हुए आपको सहजता से ही देखने में आते। कई सारे मंदिरों में, सार्वजनिक स्थानों में तो अक्सर यही देखने में आता है कि वह थैली जो होती है सड़कर गलकर लाल पीली हरी होकर फट भी जाती है, पर फिर भी कई महीनों से, कई वर्षों से उसको बदलने का विचार नहीं होता। घर में तो फिर भी कभी कभार 6 महीने 2-4 महीने में थैली बदल जाती है, पर सार्वजनिक स्थानों में, मंदिरों में तो वो थैली बदली ही नहीं जाती। चाहे मंदिर हो चाहे घर हो, थैली से छना हुआ पानी किसी भी प्रकार से छना नहीं माना जाएगा। वह अनछने ही पानी का दोष लगने वाला है, और मात्र अनछना ही नहीं अपितु उसके अलावा भी जो उसमें त्रस्त जीवों की विराधना हो रही है, उसके भी हिंसा का फल स्वरूप आपको दोष अवश्य ही लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतीक शाह, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचन में कल्प के लिए। तीनों महामुनिराजों के चरणों में साष्टांग नमस्कार। महाराज जी, इस प्रश्न का सम्यक समाधान चाहता हूँ। वर्तमान में देखने में आता है कि कुछ लोग, संत आदि लोगों का भविष्य परेशानियाँ उनके पूछने के पहले ही बता देते हैं। यहाँ तक कि समस्याओं को वह पहले लिखकर बता देते हैं कि तुम्हें यह परेशानी है। क्या यह संभव है? और अगर यह संभव है तो वर्तमान में क्या किसी महामुनिराज को अवधि ज्ञान होता है? यदि किसी दिगंबर मुनिराज को अवधि ज्ञान होता है तो वह अपने शिष्यों की समस्याओं को हल क्यों नहीं करते, ताकि वह इधर उधर ना भटके? सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। पहली बात तो पंचम काल में सामान्य रूप से अवधि ज्ञान का निषेध किया जाता है। आगम के परिप्रेक्ष्य में ये आचार्यों ने अवश्य लिखा कि 500 वर्ष में एक जघन्य अवधि ज्ञान को धारण करने वाले मुनिराज होते हैं, पर वर्तमान काल में किसी भी प्रकार से किसी भी निर्ग्रंथ मुनिराज के पास अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। और वर्तमान में जो आपको जिज्ञासा है, ऐसा बहुत सारे जीवों के भीतर विकल्प है। ऐसे भी तथाकथित बहुत सारे ज्ञानी जीव, महात्मा जीव घूमते हैं जो पूर्ण रूप से श्रावकों के, भक्तों के और व्यक्तियों के दुखड़ों को, उनकी परेशानियों को बिना पूछे ही देख के ही बताते। कहीं ना कहीं जो हमारे आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने विद्यानुवाद पूर्व आदि के माध्यम से बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारी विधाएं जो बताई गई है, उसका ही आलंबन लेकर ये सब कुछ कार्य करते हुए देखने में आता है। जैसे एक महान आचार्य भगवंत हमारे परंपरा में हुए, जैन दिगंबर आचार्य हुए, जिनका नाम निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज थे। उनके पास जो बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारा ज्ञान था, शायद उनमें से ही कुछ अंश वर्तमान में कुछ जीवों ने सिद्धि, रिद्धि आदि के माध्यम से प्राप्त किया। वैसे पंचम काल में किसी को भी रिद्धि नहीं होती, पर मंत्रों की सिद्धि के माध्यम से या पिछले पुण्य के उदय से बहुत सारे ज्ञान और सिद्धियों को वह जीव प्राप्त करता है। और
उसके ही निमित्त से वह ब्रह्मचर्य का पालन, तपस्या, साधना आदि आदि के माध्यम से जो इन विद्याओं को प्रकट कर लेता है, वही सामने वाले व्यक्ति के बिना जाने हुए, बिना पूछे हुए ही बहुत सारे परेशानी, उसकी समस्या, उसके समस्या के हल आदि सबको बता देता है। कहीं न कहीं उनके पास वह ऐसी कर्ण पिशाचनी विद्या, निमित्त ज्ञान आदि आदि ऐसे सब कुछ निमित्त होते हैं, जिसके कारण से वे भविष्य बताते हैं, आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हो चुका है, समस्या क्या है, उसका हल क्या है, ये सब कुछ बताते हैं। इसमें कोई भी बहुत अचंभे की बात नहीं है। एक सामान्य श्रावक भी, गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो विधि आगम ग्रंथों में लिखी है उसको सिद्ध करता है तो उसको भी सिद्धि हो सकती है। पर आप गुरु आज्ञा के बिना ऐसा कुछ ना करें, अन्यथा भटकने का और भ्रमित होने का पूर्ण चांस वहाँ पे हो सकता है। इसलिए ये विश्वास मानना चंद दिनों का ये राज होता है, चंद दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात कुछ दिनों में सबके सामने आएगी। जब तक वह साधना और विद्या का साथ है तब तक ही वह बता सकता है, अन्यथा नहीं। ये एक लौकिक विद्या है और लौकिक रूप से एक श्रावक भी उसे प्राप्त करता है। जरूरी नहीं है कि मुनिराज ही उसे प्राप्त करे, मुनिराजों के पास भी ऐसी विद्याएं हो सकती है, पर निर्ग्रंथ मुनिराज कभी भी इन विद्याओं का प्रयोग व्यावसायीकरण के रूप में दूसरों को बताने के लिए, अपनी झांकी बनाने के लिए नहीं करते। फिर भी उनके पास ये होने की संभावना हो सकती है, पर ये सब कुछ हमें विवेक से समझते हुए ही निर्णय करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मनोज जैन काला, गया बिहार से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तीनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस आधुनिक समय में धर्म को कैसे किया जा सकता है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। वास्तव में ये वीतराग विज्ञान से युक्त जो जैन धर्म है, वो ही हमें इस आधुनिक युग में अप टू डेट होने की कला सिखाता है। बहुत सारे जीव ये मान्यता रखते हैं कि धर्म का पालन कर लेना, धर्म इस शब्दों का प्रयोग कर लेना आउट ऑफ डेट हो गया है। पर मेरे हिसाब से जैन धर्म आउट ऑफ डेट होने के लिए नहीं, अप टू डेट होने की कला सिखाता है। अगर वास्तव में वीतराग विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में हमने धर्म की क्रियाओं को समझा है, उन क्रियाओं के पीछे के कारणों को, तर्कों को अगर समझा है, तो कभी भी हमें ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि आधुनिक युग में हम धर्म कैसे करें, क्योंकि धर्म हमें वास्तव में समय के परिप्रेक्ष्य में, समय के अनुकूल रूप से ही जीवन जीने की, धर्म की क्रिया करने की अनुकूलता को सिखाने का पुरुषार्थ करता है। जैसे प्रतिदिन पूजा पाठ आदि का विधान बताया गया है, सोले का भी विधान बताया गया है कि सोले के वस्त्रों के साथ ही भगवान को स्पर्श करना चाहिए, भगवान के अभिषेक करना चाहिए, उसका गंधोदक माथे लगाना चाहिए। ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टि से ही, आधुनिक दृष्टि से ही हमारे आचार्य भगवंतों ने कई हजारों सैकड़ों वर्ष पहले ही समझा दिया गया है। वहाँ भगवान के सामने घी का दीपक क्यों जलाया जाता है, उसके माध्यम से कैसे ऑक्सीडेशन होता है, श्री जी पर कलश ढालने पर वह मंत्र कैसे गंधोदक बनता है, इन सब का विस्तार से व्याख्यान हमारे आगम ग्रंथों में किया गया। और उन बातों को हम अगर विवेकपूर्वक समझेंगे, उन कारणों को समझेंगे, तो नियम से हमें आधुनिक समय में भी उन क्रियाओं को करने में आनंद आएगा। मुनिराजों को दान देने की या अन्यत्र भी दान देने की जो व्यवस्था कही है, श्रावक के जो 6 आवश्यक भी कहे हैं, उसके पीछे भी आचार्य भगवंतों ने बहुत सारी आधुनिकता को ही साथ लिया। क्योंकि स्कूल में भी, कॉलेज में भी जब भी पढ़ाई होती है, एक ही सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ाया जाता, उसमें भी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट चेंज करने की बात कही। ऐसी श्रावकों के लिए जो 6 आवश्यक कहे, दिन में आपका मन जिसमें लग रहा है, सुबह अगर पूजा पाठ में मन लग रहा है तो पूजा करें, पूजा में मन नहीं लग रहा है तो गुरु की उपासना करें, गुरु की उपासना करके आप थक गए हैं तो थोड़ी सी तपस्या कर ले, तपस्या करके भी हमारी थकान लग रही है तो थोड़ा सा स्वाध्याय कर ले, ज्ञान का अर्जन कर ले, उतना करने के बाद भी हमें और समय मिल रहा है तो हम दान कर ले, आदि अनेक व्यवस्थाओं के साथ हमें आधुनिक जीवन जीने की ही कला धर्म ने सिखाई। पर समस्या कालाजी वर्तमान में ये है कि जीवों ने धर्म को बहुत ऑर्थोडॉक्स यानी एक रूढ़ियों में, परंपराओं में बांध कर रखा।
हमारे जैन धर्म जैसा वैज्ञानिक धर्म इस भूतल पे आज तक कहीं हुआ ही नहीं है। इसलिए उसे समझने के लिए हमें कुछ अंशों में स्वाध्याय करना होगा। गुरुजी का सानिध्य प्राप्त करते हुए उसके ज्ञान को, बोध को प्राप्त करना होगा। इसलिए अगर हम धर्म के उन ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए विवेकपूर्वक उसके कारणों को समझेंगे तो वास्तव में आधुनिकता के काल में भी, इस आधुनिक युग में भी, भौतिक युगों में भी हम धर्म कर सकते। जैसे माना कि हम साक्षात ग्रंथ लेकर स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, तो हम मोबाइल के माध्यम से, जो टेक्नोलॉजी वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमसे प्राप्त हो रही, उसके माध्यम से स्वाध्याय कर सकते। हम मोबाइल भी नहीं खोल पा रहे हैं या पढ़ने की भी हमें फुर्सत नहीं है, तो हम टीवी के माध्यम से चलने वाले प्रवचन, यूट्यूब के माध्यम से चलने वाले प्रवचनों को सुनते हुए अपना स्वाध्याय का नियम पूर्ण कर सकते। मंदिर जाने के लिए या कहीं पहुंचने के लिए हमें दान देने की अनुकूलता नहीं है, तो हम घर बैठे ही कुछ दान की ऐसी व्यवस्था कर ले जो संग्रहित करते, फिर कभी एकत्रित जाके हम उस दान को दे सकते। ऐसे बहुत सारे कारणों के माध्यम से हम आधुनिक काल में भौतिक युगों में और भौतिक साधनों से धर्म की आराधना, धर्म की साधना अवश्य ही कर सकते हैं। इसका अगर प्रैक्टिकल रूप आपको देखना है तो 10 लक्षण में, पर्युषण में जो शिविर होगा उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल माध्यम से जीवन जीने की आधुनिक कला और इसमें ही धर्म का विज्ञान भी सिखाया जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सिंगई सुनील जैन, मनावरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है कि मोक्ष मार्ग में पुण्य और पाप हे क्यों हैं? कृपया सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। पुण्य और पाप, ये जो दो पदार्थ कहे हैं, ये पूर्ण रूप से उस आश्रव तत्व के निमित्त से ही होते हैं। और आश्रव का मतलब है कर्मों का आना। शुभ कार्य करने से पुण्य का और अशुभ कार्य करने से पाप का जो आश्रव हो रहा है वह कहीं न कहीं हमें संसार में बांधने के लिए कथनचित निमित्त होने के कारण से प्राथमिक अवस्था में भले ही पाप को हेय कहा है, पर जैसे ही आगे जीव बढ़ता है, यानी कि जैसे ही 8वें, 10वें, 12वें गुणस्थान में पहुंचता है, वहाँ उस पुण्य को भी हेय कहा है। पर ये मोक्ष मार्ग में विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है कि प्राथमिक अवस्था में पुण्य को कभी भी पूर्ण रूप से हेय मान के काम नहीं बनेगा। पहले शुभ कार्यों के माध्यम से 4, 5वें गुणस्थान में और कथनचित 6वें गुणस्थान में भी पुण्य की प्राप्ति के माध्यम से ही पापों का क्षय, पापों की निर्जरा करते हुए ही आगे पुण्य प्रकृतियों को प्राप्त करते हुए तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करना होगा। और तीर्थंकर प्रकृति के उदय यानी पुण्य के तीव्र उदयतम में पुनः पुण्य को छोड़ते हुए, पुण्य पाप दोनों को छोड़ते हुए, मतलब आश्रव तत्व का निरोध करते हुए ही संवर और निर्जरा के माध्यम से जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जब तक आश्रव चल रहा है तब तक किसी भी प्रकार से वहाँ मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने उस आश्रव तत्व को पुण्य पाप के रूप में भले ही क्यों ना हो उसे हेय कहा है, क्योंकि भले ही 13वें गुणस्थान में अरिहंत अवस्था होने पर भी वहाँ जो इरियापत आश्रव हो रहा है वह इरियापत आश्रव भी पूर्ण रूप से हमारे लिए संसार में बांधने वाला और मोक्ष मार्ग से कथनचित दूर करने वाला, मोक्ष से दूर करने वाला होने की अपेक्षा से उस पुण्य और पाप को हेय कहा। जैसे चाहे सोने की बेड़ी हो, चाहे लोहे की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी ही है, बांधने के लिए निमित्त है। ऐसे ही पुण्य का आश्रव हो चाहे पाप का आश्रव हो, वह दोनों संसार में बांधने के लिए निमित्त होने से दोनों को पूर्ण रूप से हेय कहा। पर कौन से गुणस्थान में, कौन सी अवस्था में क्या हेय है, क्या उपादेय है, ये समझते हुए ही हमें पूर्ण निर्णय करना होगा। पहले ही अगर हम पुण्य को छोड़ देंगे तो पाप नष्ट होने वाला नहीं है। पहले लोहे की बेड़ी को यानी पाप को छोड़ना होगा और फिर सोने की बेड़ी रूपी पुण्य को छोड़ना होगा। इसलिए वहाँ आचार्य भगवंतों ने दोनों को पूरे मोक्ष मार्ग यानी 6वें, 4थे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान की अपेक्षा से दोनों को हेय कहा है। पर गुणस्थान और अवस्था विशेष से उनकी उपादेयता को भी आपको समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन दोस्तों, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषी सुप्रभ सागर जी मखारविंद से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो समीचीन विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे थे। यूट्यूब के माध्यम से प्रतिदिन यह कार्यक्रम
ठीक शाम को 4 बजे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम ठीक 4 बजे प्रसारित होता है एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान यह कार्यक्रम 5:13 पे प्रसारित होता है। आप घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो या अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी का प्रयोग करते हुए अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। व्हाट्सएप के द्वारा आप लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप फ़ोटो खींच के अपने विकल्प का, अपने शहर का नाम एवं अपना नाम हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनेवा टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं एवं आदिना टीवी चैनल पे दोपहर को 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे इस विदिशा नगरी में जो सुक्ति मुक्तावली महान नीति ग्रंथ का वाचन चल रहा है उसका लाभ घर बैठे आप जिनवान टीवी के माध्यम से प्रतिदिन शाम को 7:40 के ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिष के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।